ये आ रहे हैं देखो सब बोल लेते हैं कहाँ से बनाना है। देखो समझाते हैं भाई, कल तक में कोई डाउट हो तो बता दो आप हमें। भाई कल जो पढ़ाया था उसमें कोई डाउट तो आप बता दो हमें। है कोई न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे ना शायद से लास्ट क्लास में। हाँ तो कार्बोहाइड्रेट वाले में कोई डाउट हो तो आप मुझसे बता सकते हो। है कोई ऑब्जेक्शन, डाउट, एनीथिंग एज? चलो भाई टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं पोषक पदार्थ। नहीं दिख रहा है, आ नहीं रहा है। अच्छा ऊपर लग गया, थोड़ा नीचे कर देते हैं। क्यों गिर रहा हो भाई बार बार? देखो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट साइज हमने आपको मोनो और डाइसैकाराइड दो बढ़ा दिए थे, पॉलीसैकाराइड रह गया था, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल लिखवाए थे हम, इसके फंक्शन नहीं बता पाए थे अभी। पॉलीसैकाराइड, पॉलीसैकाराइड में पहला लिख लेना आप सेल्यूलोज। समझा दिया था कैसे लिखवाया था? नहीं इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखवाने हैं अभी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखवा देते हैं। सेलुलोज क्या होता है? तो भाई ये किससे मिलके बना होता है? तो ग्लूकोज की n नंबर ऑफ चेन्स। भाई जब n से बना होगा तभी तो मैनी है। बोला था 11 से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? पॉलीसैक्राइड होगा। और n से बना है इसलिए क्या है? पॉलीसैक्राइड है पहला। सेकंड क्या है कि जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल वॉल को कहते हैं हम कोशिका। तो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। वेजिटेबल्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो भी किसकी बनी होती है? मतलब जो छिलके होते हैं किसके? सब्जियों के। सब्जियों के छिलकों में क्या होता है? सेलुलोज, ठीक है। यहाँ तक। नेक्स्ट देखना आप, एक क्वेश्चन आएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़ों के उद्योग होते हैं ना उसमें क्या यूज़ किया जाता है? तो उसमें भी क्या यूज होता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज होता है? सेल्यूलोज। क्लियर? ये 4 पॉइंट है जो आपको सेल्यूलोज के बारे में याद रखना, स्पेशली ये दो। एक तो प्लांट सेल की सेल वॉल जो होती है वो, वेजिटेबल सेल कवरिंग होती है वो, ये भी रखना है। किससे मिलकर बना है? n नंबर ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना है, ठीक है। ये आप नोट कर लें। कौन सा? अरे जो कपड़े उद्योग होते हैं ना, है ना, उसमें किस कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है? सेलुलोज का यूज होता है। इतना पता है, ठीक।
दो बोतल दो। लिख गया। नेक्स्ट लिखो स्टार्च, मंड। मेरे डालो। स्टार्च क्या पढ़ना है? हो गया? देखिए देखो, चार पॉइंट कौन कौन से याद रखने थे? पहली बात तो जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। वेजिटेबल जो छिलके होते हैं वो किसके होते हैं? सेलुलोज के। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है वो क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट देखना सेकंड, थोड़ा सा यहाँ से लिखेंगे स्टार्च। इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है भाई, जो हम प्लांट्स खाना बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? यही तो होता है। और ये क्या होता है? सुनना, प्लांट किस फॉर्म में अपना खाना बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्लांट्स को इतना खाना चाहिए, खाना उतना ही बनाए प्लांट्स? ज़्यादा भी बनता होगा। अब वो ज़्यादा खाना बनेगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो बनेगा वो स्टोर होगा। तो प्लांट्स अपना खाना बनाते किस फॉर्म में? ग्लूकोज। लेकिन प्लांट अपना खाना या कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड किस रूप में करते हैं? क्लियर? यही लिखना है। तो यहाँ पे लिखना स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन, लिख लेना, पौधे अपना भोजन मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब भाई बताओ कौन कौन सी चीज़ें प्लांट्स स्टोर करते हैं? एग्जाम्पल है जो कि हम खाते हैं, वीट। क्या गेहूँ हम खाते हैं? हाँ, वो स्टोर करके रखा हुआ है तभी हम खा पा रहे हैं उसको। मेज़, राइस, है ना, ये सब हम खाते हैं और ये स्टोर्ड फॉर्म है। तो ये क्या है? स्टार्च है। क्वेश्चन आएगा हम सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट में क्या खाते हैं? स्टार्च खाते हैं भाई, क्योंकि हम ये वीट, राइस, मेज़ ये सब ज़्यादा खाते हैं, है ना। तो जो प्लांट्स स्टोर करके रखते हैं हम वो ज़्यादा खाते हैं। क्लियर? मेज़, मक्का, मक्का, यहाँ तक समझ में आया? एक और लिख लो फिर आप नोट करना। यहाँ पे दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ये वाला पॉइंट? आपने देखा है कैप्सूल जो आते हैं दवाइयों के, जो कैप्सूल आते हैं वो, उसके ऊपर जो आपको लगता है ना प्लास्टिक की कवरिंग टाइप की है, वो कवरिंग प्लास्टिक की ना होगी, किसकी होती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कैप्सूल की कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो किसकी होती है? स्टार्च की। ठीक है, जो आपको प्लास्टिक टाइप का लगता है इसके अंदर दवाई भरी होती है वो किसकी बनी होती है? स्टार्च। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आप वो नोट करो या फिर हम जो लिखवा रहे हैं वो भी देखो। तीसरा कौन सा है? ग्लाइकोजन। भाई जिस प्रकार पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, है ना, ऐसे ही ह्यूमन या एनिमल्स अपना कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो आप कह सकते हो जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में है वो क्या है? स्टार्च है। जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स में है वो क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ठीक है, तो लिख लेना एनिमल्स स्टोर
देयर हिंदी में लिखो आप, इंग्लिश में, या स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल इज ग्लाइकोजन। हिंदी में इसको हम ऐसे लिख देंगे भाई, हिंदी वाली, सॉरी या तो ऐसे लिख लो, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल क्या है, ग्लाइकोजन। या लिख लेना जंतु अपना जंतु अपना भोजन किस क्यूब में संग्रहित करते हैं, ग्लाइकोजन। और प्लांट्स अपना भोजन किस क्यूब में संग्रहित करते हैं, स्टार्च। क्लियर। ये थे एग्जाम्पल किसके, पॉलीसैकेराइड के। एक नाम और सुना होगा आपने, देख लो बता देना। हेपेरिन का नाम सुना है, हमने पढ़ाया था, सुनाया था, सेल में नहीं ब्लड में पढ़ाया था हमने आपको। हेपेरिन का फंक्शन क्या होता था, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता था। नॉर्मली आपकी वीन्स में, आपकी आर्टरीज में, मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर जो दामनियाँ हैं, दामनी कहते हैं जो भी कहते हैं उसको, ठीक है, उसमें रक्त का धक्का नहीं जमने देता। कौन, हेपेरिन। तो ये हेपेरिन क्या है, एक टाइप का पॉलीसैकेराइड। 4 एग्जाम्पल बताए हमने आपको, कौन कौन से, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और हेपेरिन। चारों के फंक्शन समझा रखे हमने आपको। अब इसमें कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ग्लाइकोजन, हाँ तो जंतु, मानव भी तो जंतु में ही आएगा, एनिमल्स में ही आता है, ह्यूमन ऐसा। तो स्टार्च के रूप में स्टमक में, मतलब समझ नहीं आया क्या। मेरे क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन बोला, आप क्वेश्चन रिपीट कर दो, समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या बोला। आप क्वेश्चन बताओ, मेरे को समझिए, स्टार्च में स्टमक में, मतलब क्या क्वेश्चन ले जा रहे हो आप। हमने पौधे बोला, क्या क्या बताया था, स्टार्च नहीं, हमने बोला था कि स्टार्च का पाचन जो होता है वो सैलिवरी ग्लैंड की जो एंजाइम निकलता है, कौन सा, टाइलिन, उससे होता है। हमने स्टमक में बताया ही नहीं होगा आपको, या ये बताया होगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस से होता है, तो हो सकता है, स्टार्च का नहीं, एक टाइप कार्बोहाइड्रेट ही है। हमने बोला था सैलिवरी ग्लैंड से एंजाइम निकलता है, इसका नाम होता है टाइलिन। वो टाइलिन किस में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। वो स्पेशली कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है। भाई स्टार्च भी टाइप कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन कौन सा है, पॉलीसैकेराइड। क्या हुआ, किस में लिखवाया था, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट लिखवाया था ना, हमने मेंशन करवाया था, पॉइंट हमने याद है। ये हो गया यहाँ पे आपके कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप। फ़ोटो लेनी है आपको, फ़ोटो बिल्कुल ले सकते हैं आप। अच्छा हो गया, इसके लिए नहीं, कंटेंट की, दैट्स गुड, ये ठीक है। हम बोर्ड से इसलिए हट जाते ताकि आप लिख पाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई कोई और हमारे मन में कुछ चल रहा हो, है ना। हम इसलिए हट जाते हैं कि आप लोग ताकि स्क्रीनशॉट ले पाओ या लिख पाओ या फोटो ले पाओ, जो भी है आपका, इसकी वजह से। हो गया, कोई क्वेश्चन है, समझ में आ गया। अब इससे हाँ नहीं बताओ, हाँ हमारा डिपेंड करता है कौन सी चीज़ कर रहे हो आप, के रूप में हो रहा है।
एनिमल्स का जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। ठीक है, ऐसा होता है। भाई हमने ही बताया, जैसे मान लो पौधे ने H2O लिया, एनवायरनमेंट CO2 ली और खाना बनाया, ये बन गया खाना। तो क्या पौधे उतना ही खाना बनाते हैं जितना कि पौधों को चाहिए, या उससे ज़्यादा बनाते हैं? भाई ज़्यादा बनाएंगे तभी तो एनिमल्स को मिलेगा वो खाने को। तो जिस फॉर्म में पौधों ने अपना खाना बनाया वो फॉर्म कौन सा है? और ग्लूकोज क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ तक क्लियर? अब क्या उतना ही खाना बनाया जितना चाहिए था? नहीं, अब वो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा खाना को स्टोर करेंगे। भाई गेहूँ हमें मिलता है, वो स्टोर करा ही तो है। चावल हमें मिल रहा है, वो स्टोर करे कराए। तो जो भी चीज़ प्लांट स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? तो स्टार्च। तो बनाते किस फॉर्म में खाना अपना? तो क्वेश्चन ये आता है, प्लांट्स किस फॉर्म में अपना भोजन बनाते हैं? तो किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। प्लांट्स किस फॉर्म में अपना खाना स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। अब एनिमल्स ने खाना खाया, तो यार आदमी उतना ही खाना खाता जितना ही चाहिए। कभी कभी हम ज़्यादा भी खा लेते, नहीं खाते जितने उतना ही खाते, और खा लेते, ज़्यादा नहीं खाते। एक सेकंड भाई, कितने लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल 100% फिक्स डाइट लेते हैं? क्या बात कर आपके कितने? एक सेकंड भाई, वो तो साइज भी तो है, कितनी लिमिट है भाई? आप लिमिट बताओ ना कितनी है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है भाई। लिमिट कितनी होती? कोई फिक्स है? नहीं होती ना भाई। ऐसा है, कोई चीज़ हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छी लग रही है हमें, तो हम एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत खा लेंगे आपको, ठीक है, ताकि वो एनर्जी देता रहेगा धीमे धीमे करके हमें। कभी कभी हम टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो तुम उठ जाओगे, मन भर गया लेकिन रहने दो, पेट नहीं भरा हमारा, तो वो भी ठीक है आपका। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेते, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लेते। तो हमने कार्बोहाइड्रेट तो किसी फॉर्म ले सकते हैं, हो सकता है हमने स्टार्च खाया हो भाई, हम स्टार्च भी खा सकते हैं, हो सकता है हमने कुछ और खाया हो, तो हम किस ग्लूकोज के फॉर्म में लिया हो हमने, किसी फॉर्म ले सकते हैं हम खाना। तो हमने खाना तो किसी फॉर्म में खाया, लेकिन जो खाना खाया है तो क्या हमारी बॉडी में इतना चाहिए था उतना ही खाया, ज़्यादा भी खाया? ज़्यादा भी खाया होगा। अब वो ज़्यादा खाना है वो स्टोर रहेगा और बाद में हमें एनर्जी देगा। अब वो खाना जिस रूप में स्टोर हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है? लेकिन किस में? एनिमल्स में। और यही सेम चीज़ें प्लांट में होती है, तो किस फॉर्म में होती है? तो प्लांट अपना भोजन जो संग्रहित करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? और एनिमल जब अपना कार्बोहाइड्रेट संग्रहित करता है तो किस फॉर्म में करता है? कितना समझाया? इसमें क्या कंफ्यूजन है कोई अभी भी? नहीं है? ठीक है। और क्वेश्चन मतलब मैंने बताया भी है कि जो आपके मन में सवाल आते हैं वो पेपर में कभी नहीं आते किसी के में भी ऐसा है। जनरल क्वेश्चन हो गया तो वैसा, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब आपको सोचो कि ऐसा फिक्स है कि हम नहीं, फिक्स है कि हमारा रोज का 2 रोटी है तो हम 2 ही खाते हैं, फिक्स है, ऐसा फिक्स है कोई है भाई? कोई हो आप में से जो किसी कंफर्म हो गया नहीं इससे ज़्यादा तो साम दाम नड़ने में तो हम खाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। डाइटिंग पे तब खा सकते, तब भी नहीं मानते। बर्गर आ जाएगा तुम्हारे सामने तो दिखाओ तो हमें रोक के खुद को, एक बेसिक सी बात है। लिख गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हेडिंग डालो फैट या लिपिड, बात है नहीं। देखो नेक्स्ट क्या है, सेकंड लिखना न्यूट्रिएंट में, क्या लिखना है हमें? फैट। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? बस क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? देखो फैट के बारे में हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के जो पॉइंट लिखवाए थे उसकी बेस पे हम इसको बताते हैं आगे, ठीक है। हमने सबसे पहले लिखवाया था कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किस किस के कंपाउंड थे, मतलब किस किस से मिलके बना था कार्बोहाइड्रेट? CH और O से। तो फैट भी किससे मिलके बने होते हैं? CH और फैट भी सेम से ही बनेगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो उसका फंक्शन क्या था? हमें एनर्जी देना। तो ये भी हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट कितना दे रहे थे? 4 किलो कैलोरी। लेकिन हमें फैट 1 ग्राम में कितनी देते हैं? 9 किलो कैलोरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझना। सुनना, आपसे कभी भी क्वेश्चन आएगा कि हमें एनर्जी ज़्यादा कौन देता है, तो आप क्या लगाएंगे? कार्बोहाइड्रेट।
क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन कभी भी आएगा कि हमें एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन क्वेश्चन आएगा हमें पर ग्राम एनर्जी ज़्यादा कौन देता है, तो फैट। अब सुनना, बाई चांस मान लो आप भाई आप फैट खाओगे, बहुत से वक्त खाओगे 80 ग्राम, ठीक है, और हमने कार्बोहाइड्रेट हम सबसे ज़्यादा खाते हैं लगभग 200 ग्राम। सुनना, ठीक है, 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट आपको कितनी एनर्जी दे रहा है, सी मतलब कार्बोहाइड्रेट और एफ मतलब फैट, ठीक है। भाई हम फैट को कम मात्रा में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। मान लो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया 200 ग्राम और फैट खाया 80 ग्राम। 200 ग्राम 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी। तो 200 ग्राम में कितनी देगा, 200 इंटू 4 कितनी हो गई, 800 किलो हो गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। हमें फैट पर ग्राम कितनी एनर्जी दे रहा है, 9 किलो कैलोरी, और हमने खाई कितनी है, 80 ग्राम, इंटू 9 करोगे, 9 8 जा, तो भी देखो ज़्यादा कौन दे रहा है हमें। भाई हम फैट बहुत से वक्त खाएंगे, 50 ग्राम भी खा लेंगे, अगर 50 ग्राम खाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी। तो ओवरऑल हमको एनर्जी ज़्यादा कौन देता है, लेकिन प्रति ग्राम हमें एनर्जी ज़्यादा कौन देता है, फैट। क्लियर है, बता पाओगे, ठीक है। तो एनर्जी तो हम दोनों प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। और क्यों, क्योंकि हम अमाउंट में ज़्यादा किसे खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, हम कम किसे खाते हैं, फैट को। तो भले ही हमें पर ग्राम एनर्जी ज़्यादा फैट देता है, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट को खाते ही ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी देगा हमें, बेसिक सी बात है। लेकिन क्वेश्चन आएगा पर ग्राम एनर्जी ज़्यादा कौन देता है, तो आप क्या लगाओगे, फैट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी, कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या थी, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या थी, बताएं, कल पढ़ाया है, बताएं बताएं कोई, भाई आंसर कर दो इसका बिना देखे, देख लो लेवल अपना आप ही भाई किस उस पे हो। ग्लूकोज थी। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है फैट की, तो ये है फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई थी ग्लूकोज। मतलब क्या था उसका कि कार्बोहाइड्रेट का जब भी पाचन होगा किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में होगा। फैट की सबसे छोटी इकाई क्या है, फैटी एसिड। मतलब फैट का जब भी डाइजेशन होगा वो किस रूप में होगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आप समझना इसके फंक्शन क्या क्या और कौन कौन से कार्य है जो ये करता है, कौन, फैट। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। फैट किससे मिलके बने होंगे, CH और O से। क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, कितनी एनर्जी देते हैं, 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी। तो पर ग्राम ज़्यादा एनर्जी कौन दे रहा है, फैट दे रहा है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, फैट है। मतलब जब भी खाना या फैट पचेगा तो वो फैट किस रूप में डाइजेस्ट होगा, फैटी एसिड के फॉर्म में डाइजेस्ट होगा। फंक्शन क्या क्या है, पहला फंक्शन हो गया भाई कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, विटामिन A, D, E और K। आपके विटामिन A, B, C, D, E के 6 होते हैं, फिर B के पार्ट्स होते हैं, ऐसा है, मेनली होते हैं, ठीक है। उसमें से विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, इन सब का भाई आपने सुने होंगे विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल, एक होते हैं फैट सॉल्यूबल, एक होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं वसा में। अब जब कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं तो क्या उनको घुलने के लिए वसा नहीं चाहिए, चाहिए। तो जब फैट होगा तभी तो ये विटामिन घुल पाएंगे, हाँ या ना, ऐसा होगा तभी हम बोलते हैं क्या कि भाई विटामिन A, D और E और K, इनको घुलने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, फैट की। तभी ये विटामिन क्या करेंगे, घुलेंगे, तभी ये डाइजेस्ट होगा, अदरवाइज ये नहीं घुले। समझ में आया। तो पहला काम क्या है, हमें फैट क्यों खाना है, ताकि हम इन विटामिन का जो है वो घुल के इसको डाइजेस्ट, तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं, डायरेक्टली ऐसे ही, ठीक है, ऐसा होता है, ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली होते हैं ये। नेक्स्ट देखना सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, तो सेकेंड पॉइंट ये है कि भाई ये एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है ये कुचालक की तरह काम करते हैं।
कुचालक क्या करते हैं, मतलब एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाने देना, ट्रांसफर। सुचालक क्या होते हैं, एक से दूसरे एनर्जी चली जाए। कुचालक क्या होते हैं, एनर्जी ना जाए। मतलब क्या है इसका, आपने देखा होगा जो लोग थोड़ा सा हेल्दी होते हैं उनको सर्दी कम लगती है, साइंस के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग पता नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भाई, फैट जो स्टोर होता है वो स्किन के नीचे होता है, आपका जो फैट होता है वो स्किन के नीचे होता है। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी की अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देगा और बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं होने देगा। तो बीच में कैसा काम कर रहा है ये, कुचालक की तरह। कुचालक का भी काम ही होता है कि एक से दूसरे में एनर्जी को ट्रांसफर नहीं होने देना। तो बॉडी की जो हीट है 36.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसको बॉडी के बाहर नहीं करने देगा, और जो बॉडी के बाहर का टेम्परेचर है उसको अंदर नहीं आने देगा। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा एज अ इंसुलेटर काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। आप ये भी कह सकते हो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एक ही बात है, टेम्परेचर रेगुलेट करके काम करता है, टेम्परेचर को बॉडी मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ऐसा होता है। क्लियर है, समझ में आया पॉइंट, लिख लें। हम दोबारा बता दे रहे हैं सारे के सारे क्या क्या हैं, है ना, दोबारा समझा दें, हम बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लो, हम दोबारा से पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे पहली बार पढ़ रहे हो तो। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लिएगा और साथ में बीच बीच में, ठीक है। सुनना, हम फिर से बता दें, अभी लास्ट में सारे कंक्लूड करवा देंगे कि एक साथ पूरा इकट्ठे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबल होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ बता देंगे आपको। पहली बात तो फैट किस किस से मिलके बना है, CH, और अब लिखो नहीं भी सुन लो पहले, ठीक है, CH और O से। फैट का जब भी पाचन होगा वो किस फॉर्म में होगा, फैटी एसिड, या फैट की सबसे छोटी इकाई क्या है, फैटी एसिड। यहाँ तक क्लियर है सबको, दिक्कत नहीं, ठीक है। फैट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड, और 1 ग्राम में कितनी एनर्जी देता है, 9 किलो कैलोरी। तो पर ग्राम हमें एनर्जी ज़्यादा कौन देता है, फैट, लेकिन ओवरऑल हमें एनर्जी ज़्यादा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में क्या खाते हैं, सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट ही है एक टाइप का, वीट सारी चीज़ें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ तक क्लियर है। अब फैट के फंक्शन क्या क्या है, तो भाई कुछ विटामिन होते हैं जो वसा में ही घुलते हैं, जो फैट में ही सॉल्युबल होते हैं, घुलते हैं। 2 टाइप के होते हैं विटामिन, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, जल में घुलनशील और वसा में। अगर फैट नहीं होगा तो क्या ये घुलेंगे, नहीं घुलेंगे। तो हमारी बॉडी में फैट होना चाहिए, तभी क्या होगा, विटामिन A, D, E और K घुल पाएंगे, इसलिए जरूरी है। सेकंड क्या है, ये कैसे काम करते हैं, जो कुचालक, मतलब क्या है, आपकी बॉडी की एनर्जी को बाहर नहीं आने देंगे और बाहर जो टेम्परेचर के फॉर्म में एनर्जी है उसको अंदर नहीं आने देंगे। तो ये क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे या रेगुलेट करेंगे। तो एक बार टेम्परेचर रेगुलेटर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। यहाँ तक कोई क्लियर है, सारी चीज़ें। अब देखना टाइप, भाई कितने टाइप के होते हैं फैट, तो ये होते हैं 2 टाइप के, समझ लेना, बस हम एग्जाम्पल लिखवा जाएगा। एक होते हैं सैचुरेटेड, संतृप्त वसा कहते हैं, और एक होता है असंतृप्त वसा। इनमें से अच्छे कौन से माने जाते हैं, संतृप्त या असंतृप्त, असंतृप्त। ये होते हैं कैसे, गुड फैट, और ये कैसे होते हैं भाई, अच्छे कि भाई जो वसा जल्दी घुल जाएगा वो अच्छा है, या जितनी डाइजेस्ट हो जाएगा या जितनी एब्जॉर्ब हो जाएगा उतना अच्छा है, जो देर में होगा वो उतना कम अच्छा है। तो जल्दी डाइजेस्ट कौन होते हैं, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड, और देर में कौन होते हैं, संतृप्त। इसका एग्जाम्पल लिख लेना, ओमेगा 3, है ना। और एक आपने नाम सुना हो कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल किस टाइप का एग्जाम्पल है, संतृप्त वसा का। तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा है या बुरा है, बुरा है। और ओमेगा 3 अच्छा है या बुरा है, अच्छा है। क्यों, क्योंकि ये तो खुद तो घुलता ही है, अपने साथ साथ और भी फैट को डिजोल्व करवा, और भी डाइजेस्ट करवाता है, इसलिए क्या है ये अच्छा है। और ये क्या है, बहुत टाइम में डाइजेस्ट होता है, इसलिए कैसा है ये
बुरा। भाई जो जल्दी पच जाएगा वो कैसा होगा? अच्छा पचा होगा। जो देर में पचेगा वो बुरा। अच्छा कौन सा है? ओमेगा 3। बुरा कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। डालडा, घी, सब क्या होते हैं? बुरे होते हैं। ओमेगा 3 नाम है उसका। क्या होता है मतलब? जैसे कि मैं और एग्जांपल ले, आपने फिश का नाम सुना है? फिश कौन से फैट में आएगी? इस वाले में। फिश अच्छी मानी जाती है। आपके इतने भी वेजिटेबल्स से ऑयल मिलते हैं। फिश में जो फैट होता है, ऑयल जो होता है वो अच्छा होता है। वो हाँ, वो क्या करता है? जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा सुनना, हम एक चीज़ बताते हैं आपको। जो भी आपके वेजिटेबल ऑयल होते हैं, सरसों का तेल है, बाकी तेल जितने भी आते हैं सब, ये सब किस में आते हैं? अच्छे में, सिवाय एक के, नारियल का तेल। नारियल का तेल खाने में अच्छा नहीं होता। वो कैसा होता है? जितने भी फैट एनिमल वाले हैं वो सब कैसे होते हैं? संतृप्त। सिवाय किसके? मछली के। मछली कैसी होती है? अच्छी होती है। ऐसे ही ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 का फंक्शन क्या है कि ओमेगा 3 खुद तो जल्दी डाइजेस्ट होता ही है, ये अपने साथ साथ और भी जो फैट हैं उनको भी जल्दी डाइजेस्ट करवा देता। जो खुद डाइजेस्ट हो रहा होगा और को भी क्या करवा रहा होगा, वो कैसा होगा? गुड फैट होगा, अच्छा फैट है, ऐसा होता है। क्लियर है भाई? नहीं आया? किस किस को नहीं आया? आ गया? अच्छी बात, लिख लें। लास्ट में इससे क्वेश्चन निकाल लेंगे भाई, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं इनसे, ठीक है? न्यूट्रिएंट से। ये ले गया इस साइड वाला। ये वाला हो गया, ठीक है सबका। नेक्स्ट देखो प्रोटीन। अगला है थायराइड। ठीक है, भाई प्रोटीन किस किस के कंपाउंड होते हैं, मतलब प्रोटीन किस किस से मिलके बना होगा? तो CHO तो सेम रहते हैं, CH और O। एक और आता है क्या? यही है जो इसको स्पेशल बनाता है। ठीक है, बता रहे क्या होता है भाई। ये फंक्शन क्या करता है प्रोटीन? तो पहली बात तो ये बॉडी का क्या करवाता है, मतलब क्या करवाता है? ग्रोथ। पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों को बनाने में हेल्प कौन करता है? मसल से होती हैं। जितने भी एंजाइम हैं सब काय के बने होते हैं? बने होते हैं। याद है हमने लिखवाया था प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। और एंजाइम फैक्ट्री भी किसको कहते हैं? राइबोसोम को। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एंजाइम किससे बने? प्रोटीन से बने, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? अमीनो एसिड। और यही क्वेश्चन किस में आया था? यूपी टेट 2020 में ये क्वेश्चन आया था। याद है मेरे को, उसका इसलिए बता दिया हमने आपको। ये क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अमीनो एसिड। क्लियर? अब सुनना थोड़ा सा पहले आप भाई। कंपाउंड कौन कौन से हैं? CHO और N। नाइट्रोजन है ना,
तो हम ये कह सकते हैं क्या सिर्फ प्रोटीन प्लांट में ही क्या पाई जाती है? क्या कार्बोहाइड्रेट में थी? क्या फैट में थी? नहीं थी। किस में है? सिर्फ प्रोटीन में। इसी वजह से एक चीज़ आती है निकल के, क्या कि जो भी प्रोटीन प्लांट्स हैं, जितने भी प्रोटीन वाले पौधे हैं, जो भी प्रोटीन प्लांट्स, जो भी प्रोटीन वाले पौधे हैं, उन सब की जड़ में या रूट में एक नोड पाई जाती है, एक गांठ होती है, और उस गांठ में कौन रहता है? एक बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है? तो ये करवाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करेगा। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, ठीक है। तो क्या पौधे नाइट्रोजन का डायरेक्टली यूज़ करते हैं? नहीं करते। किस फॉर्म में करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में। तो वो नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाने की जो प्रोसेस हो रही है, वो प्रोटीन प्लांट में कौन करवा रहा है? राइजोबियम। क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन प्लांट्स के रूट्स में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम, जो क्या करवाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराता है। इसका मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करना। और नाइट्रोजन जब नाइट्रेट में चेंज होगी तभी पौधे उसका यूज़ करेंगे। पौधे नाइट्रोजन का यूज़ क्यों करते हैं? किस चीज़ के लिए? ग्रोथ या डेवलपमेंट, अपने विकास और वृद्धि के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी लिख लेना यहाँ पर, विकास और वृद्धि के लिए। क्लियर है? आया? ये था भाई दायरा आपके न्यूट्रिएंट्स का। एक स्टूडेंट हमसे पढ़ती थी आज से 1-1.5 साल पहले, जीएस। तो वो उसने कोई स्कूल ज्वाइन किया होगा, अभी स्कूल में पढ़ा रही हो किसी में, या ट्यूशन वगैरह जो भी कोचिंग पढ़ाती है वहाँ पे। तो बता रही थी कि सर काफ़ी हेल्प मिलती है आपके नोट्स से, बायोलॉजी हो या ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, कुछ भी पढ़ाने में, कि चीज़ें तो वही रहती हैं। तो कहीं हमें समझाने में बड़ी हेल्प मिलती है भाई। ऐसा डायरेक्टली पढ़ने से हमें स्टोरीज पता नहीं चलती, लेकिन आपने जो बताया है उससे हमें काफ़ी ये याद आ जाती है। पढ़ाते रहना तो हम बच्चों को सुनाते तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। आप बता पाओगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, और जितना ज़्यादा रीज़न बताओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। फैक्चुअल पॉइंट आप याद कर लोगे, भूल जाओगे फिर रिवाइज लेंगे। कहानियाँ नहीं भूलते हम, थ्योरी थोड़ी सी होगी ना वो नहीं भूलते हम, फैक्चुअल पॉइंट तो थोड़ा बहुत याद कर लो, रट लेते हैं। थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप भूलोगे नहीं। तो वो चीज़ को काफ़ी हेल्प करी थी, और उसका मैसेज आया था, बता रही थी मेरे को कि सर वो हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा मेरे को पढ़ाने में वो चीज़ें। अच्छी बात है ना? ऐसा है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? नहीं है? हो तो बताएं। टाइम क्या हुआ है? 22 टाइम हो गया। तो इसका थोड़ा सा पार्ट और है, वो इसके प्रोटीन टाइप होते हैं, ठीक है, या और कितने टाइप के होते हैं ये हम कल बता देंगे आपको। और साथ में ही हम कल क्या करेंगे, आपको थोड़ा से क्वेश्चन बता देंगे, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाएंगे। बाकी क्वेश्चन से आप तैयार करना, जो नहीं आए वो आप पूछ लेना। इसमें और कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है आपका? आ गया? थैंक यू।